Hi everyone, this is Kavita Rajvar and you're watching Commerce Highway. In this lecture, I am going to explain functions of management. First of all, let's understand what is management. Management is a process of planning, organizing, directing and controlling in which organization achieve their objectives and goals. इन ए सिंपल वर्ड, मैनेजमेंट का मतलब है जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसे कैसे यूज करें इन बेस्ट पॉसिबल मैनर ताकि ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सके अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को. नाउ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. और इस फंक्शन में एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को बिल्ड करता है. जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ऑल 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे डिपेंड होते हैं. इफेक्टिव मैनेजर अंडरस्टैंड हाउ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर यूज्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग. In a simple sense, whatever we decide in advance for doing any future event is known as planning. Planning create करता है detailed action plan aim at some organizational goals. ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग के कुछ रोल होते हैं जो कि है चूजिंग अ डेस्टिनेशन, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव रूट्स एंड डिसाइडिंग द स्पेसिफिक कोर्स ऑफ प्लान. ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजर डेवलप करते हैं बिजनेस एंड मार्केटिंग प्लान जिसका पर्पस सिर्फ ये होता है अचीवमेंट ऑफ सर्टेन गोल्स और अ टारगेट. प्लानिंग इंक्रीज करता है एफिशिएंसी एंड रिड्यूस करता है रिस्क को. जैसा कि अगर किसी गोल्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की गई है तो वहाँ पर रिस्क कम होता है और अगर किसी चीज़ के लिए हमने प्लानिंग नहीं की है तो वहाँ पर रिस्क का खतरा ज़्यादा होता है. नेक्स्ट फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड allocating a human resource to ensure the accomplishment of objective. ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स होते हैं दे वर्क टुगेदर और इन अ ग्रुप टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. सिर्फ अकेला मैनेजर ही कंपनी के टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर सकता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में सारे वर्क्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि कंपनी इजीली अपने टारगेट को कंप्लीट कर सके. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑल्सो रिड्यूस बर्डन ऑफ वर्क. ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को डिवाइड किया जाता है इन अ ग्रुप और क्लासिफाइड इनटू द यूनिट्स. ऑर्गेनाइजिंग के एग्जाम्पल्स है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, मेकिंग सेल्स, कीपिंग रिकॉर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल एक्सेट्रा. दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. In organizing, work should be divided and right people should be given right job to reduce the wastage of resources of an organization. Third functions of management, directing. Directing functions of management refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization to achieve its objective. It is the one of the key managerial function performed by every manager. Directing के main 4 elements होते हैं: supervision, motivation, leadership and communication, जिसके थ्रू एम्प्लॉय और मैनेजर को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कंपनी के टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए. एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेशन करके मैनेजर जो भी एक्टिविटी होती है उसे डायरेक्टिंग करती है एम्प्लॉयज़ को, जिससे सबसे ज़्यादा टारगेट्स और कंपनी के गोल्स को अचीव किया जा सके. इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन.
कम्युनिकेशन मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बिल्ड करता है गुड रिलेशनशिप को। डायरेक्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हेल्प करती है एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रीब्यूट हिज मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। नाउ फोर्थ फंक्शन इज कंट्रोलिंग। Control is a function of management which help to check errors in order to take corrective action. Controlling का प्राइमरी गोल्स ये है कि वो गोल ओरिएंटेड फंक्शन है जो कि मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, ये जानने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्लानिंग की गई थी और जो भी एक्शन लिए गए थे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव किया है या नहीं किया है। अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं करती है तो कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअस चलता है, क्योंकि इसमें कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को। कंट्रोलिंग एक बैकवर्ड लुकिंग परफॉर्मेंस है और ये एक ऐसा फंक्शन है विच ब्रिंग द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग का एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है 5 स्टेप को। फर्स्ट स्टेप है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, जिसके अंदर परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स में। सेकेंड स्टेप है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ थर्ड स्टेप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। दीज 2 स्टेप इन्वॉल्व कंपैरिजन। फॉर एग्जाम्पल, सेल्समैन ने कितने यूनिट सोल्ड किए हैं ये जानने के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट से कंपैरिजन किए जाते हैं। फोर्थ स्टेप करेक्टिव एक्शन, जिसके थ्रू जो भी एरर्स हुए हैं उसे फाइंड आउट करके उसे वापस करेक्ट किया जाता है। कंपनी उसे फॉलो करती है ताकि जो भी कंपनी ने मिस्टेक्स किए हैं जिसकी वजह से शायद कंपनी अपने टारगेट्स को नहीं कंप्लीट कर पाई है, तो इस स्टेप के थ्रू कंपनी उसे वापस रीचेक करती है कि क्या प्रोसेस हुए थे और कहाँ पर क्या मिस्टेक्स हुई थी। इसे फॉलो करके कंपनी अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। कंट्रोलिंग का ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चलता है विद द 5 स्टेप्स। सो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट। Thanks for watching and never forget to subscribe my channel.